हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग की वर्कशीट। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको सही शब्द चुन करके सही शब्दों का इस्तेमाल करके फिलअप करना है। तो पहला है टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन आवर डैश विच हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट। यानी कि टेस्ट बर्ड जो है वो कहां प्रेजेंट होते हैं? तो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग में, यानी कि हमारी जीभ में, विच हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट, जो कि हमारे जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये टाइनी बम्प्स होते हैं, जो जीभ के ऊपर आपके टाइनी छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, उन्हीं को टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है। और ये हमें बताते हैं कि हमारा जो फूड है स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है, बिटर है या फिर उमामी है। नेक्स्ट इज व्हाइल च्यूइंग डैश मिक्सेस विद द फूड एंड कन्वर्ट्स इट्स टेस्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि जब हम चबा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं खाने को, तो हमारे फूड के साथ क्या मिक्स होता है? तो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है सलाइवा, यानी कि लार मिक्स होती है, और जैसे जैसे हम च्यू करते हैं वो टेस्ट चेंज होता जाता है। नेक्स्ट इज फूड हैबिट वेरी फ्रॉम। तो जो फूड हैबिट है, हमारी जो खाने की आदत है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, यानी कि डिफर करती है पर्सन से पर्सन पे। हर एक पर्सन की फूड जो हैबिट होती है वो डिफरेंट होती है और ये टाइम के साथ चेंज भी होती है। नेक्स्ट इज आर स्टमक रिलीज डिफरेंट डैश विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारा जो स्टमक है वो क्या रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में, या मतलब हम कह सकते हैं पाचन में हेल्प करता है। तो हमारा स्टमक रिलीज करता है कुछ जूसेस। तो वो कौन कौन से जूसेस होते हैं? उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और उसमें मेनली होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर रेनिन या फिर पेप्सिन। तो ये कुछ जूसेस होते हैं जो हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं और हमारे वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक दिन में लगभग हर आदमी के 3 से 4 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड इज फास्टर इन द डैश देन आउटसाइड। यानी कि जो डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया होती है खाने की, वो फास्ट होती कहां? इन द स्टमक, यानी कि पेट में फास्ट होती है, देन आउटसाइड, बाहर की बजाय। आपने सुना होगा, इस चैप्टर में पढ़ा होगा मार्टिन्स स्टमक के बारे में। एक जो है आदमी था मार्टिन, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उसके स्टमक से डाइजेस्टिव जूस बाहर निकाल करके बाहर डाइजेशन को टेस्ट किया गया था। तो उसके शरीर के अंदर जो डाइजेशन हुआ था सेम गैस्ट्रिक जूसेस में फास्ट हुआ था, जबकि जो बाहर है वो स्लो हुआ था। नेक्स्ट इज अ डैश ड्रिप इज गिवन फॉर इंस्टेंट एनर्जी। यानी कि तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दी जाती है? तो ये दी जाती है ग्लूकोज ड्रिप। ये किस अवस्था में दी जाती है? जब वॉमिटिंग होता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है और पेट में कुछ भी जो है खाने के बाद में वॉमिट हो जाता है, रुकता नहीं है, या तो स्टूल्स लग जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, या फिर वॉमिटिंग होती है, तो उस समय दिया जाता है ग्लूकोज ड्रिप, जो कि सीधा ब्लड में दिया जाता है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू गेट डैश फूड। हर एक बच्चे का अधिकार है क्या पाने का? प्रॉपर फूड, यानी कि बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशियस फूड पाने का अधिकार है। नेक्स्ट इज मैनी पीपल डाई ऑफ डैश इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत से लोग किससे मरते हैं? तो हंगर, यानी कि भूख से मरते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट सम फूड आइटम्स विच यू लाइक एंड सम विच यू डोंट लाइक। यानी कि आपको क्या करना है? कुछ फूड आइटम्स के नाम बताने जो आपको पसंद है और कुछ फूड आइटम के नाम बताने जो आपको पसंद नहीं है। So food item you like, they can be fruits, ice cream, burger, pizza और noodles। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है हेल्दी और अनहेल्दी फूड की बात नहीं हो रही है, केवल बात हो रही है द फूड आइटम्स दैट यू लाइक
and the food items that you don't like. तो बहुत से जो आदमी होते हैं उनका स्वीट टूथ होता है, उनको मीठी चीजें पसंद होती है, तो उनके जो फूड इनटेक में जो होता है ज्यादा स्वीट चीजें होती है, कुछ सॉल्टी या स्पाइसी पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है बहुत कम लोग हैं जो हेल्दी फूड पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज फूड आइटम्स यू डोंट लाइक, जैसे कि बिटर गॉर्ड जिसको हम करेला बोलते हैं, या स्पिनच पालक जो है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है. नेक्स्ट इज लेडी फिंगर, देन ब्रिंजल एंड देन गॉर्ड. जबकि दीज आइटम्स आर गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल देयर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक दीज. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं. तो पहला दिया है डिफाइन डाइजेशन, यानी कि पाचन क्या है ये आपको बताना है. So digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble food molecules so that they can be absorbed by the body. यानी कि जो digestion है उसमें क्या होता है, जो हमारे large food molecules है, बड़े जो खाने के टुकड़े हैं उनका ब्रेकडाउन बहुत छोटे पार्टिकल्स में, ताकि वो वाटर सोल्यूबल हो जाए और ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो सके, बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके. दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग, यानी कि जीभ का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, तो ये आपको बताना है. सो द फंक्शन ऑफ द टंग इज टू हेल्प च्यू एंड स्वेलो फूड, यानी कि जो टंग है उसका क्या फंक्शन है, वो जीभ को चबाने में, यानी खाने को चबाने में मदद करती है, और स्वेलो यानी कि निगलने में मदद करती है. तो च्यू करने में कैसे मदद करती है, जब हम च्यू करते हैं तो टंग उसको टर्न करती रहती है, और स्वेलो करने में मदद करता है साथ में टंग. इट हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड आइटम्स, और टंग की हेल्प से ही जो लार होती है, सलाइवा होता है, फूड आइटम्स में मिक्स होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू टेस्ट, और ये हमें टेस्ट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो टाइनी बम्प्स होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो हमें टेस्ट बताते हैं फूड आइटम का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ फूड आइटम विद योर आईज क्लोज्ड, यानी कि किसी भी खाने की चीज को आप आंखें बंद करके कैसे पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. सो वी कैन रिकॉग्नाइज अ फूड आइटम विद आवर आईज क्लोज्ड बाय इट्स स्मेल एंड इट्स टेस्ट, यानी कि उसकी उसे सूंघ करके या उसे टेस्ट करके हम बता सकते हैं किसी भी फूड आइटम के बारे में, यदि हमने पहले उसे टेस्ट किया हो, क्योंकि डिफरेंट फूड आइटम के जो है टेस्ट डिफरेंट होते हैं और हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली व्हाई, यानी कि हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए, प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, ऐसा क्यों. So we should chew food properly because chewed food digest quickly and easily. क्योंकि जो चबा के खाया हुआ खाना होता है वो easily digest हो जाता है और जल्दी digest हो जाता है. उसके कई रीजन है. फर्स्ट रीजन इज वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड सेकंड थिंग इज सलाइवा जो है, जो लार जो है उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है. तो जो सलाइवा है वो भी वी कैन से इज अ काइंड ऑफ digestive juice. Next question is why do we need to eat proper food, यानी कि हमें प्रॉपर फूड खाने की क्यों आवश्यकता होती है, या बैलेंस डाइट हम कह सकते हैं प्रॉपर फूड को, बैलेंस डाइट की क्यों आवश्यकता होती है. So we need to eat proper food for getting the essential nutrients and for growth of our body, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और शरीर को जो जरूरी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए हमें प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है. तो प्रॉपर फूड में क्या क्या होता है, या बैलेंस डाइट हम कहें उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वी कैन से फाइबर, और अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर. तो ये सब चीजें होती है जो प्रॉपर फूड में होता है, जो हमारी बॉडी को माइक्रो या मैक्रो अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है. माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मिनरल्स की माइक्रो, जो मिनरल्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्रोटीन और ये बाकी चीजें जो होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी उनकी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है. तो ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ के लिए और उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को प्रॉपर फूड की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज
वाई डू वी फील वीक आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अपसेट स्टमक एंड वॉमिटिंग, यानी कि जब हमें वॉमिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है या हमारा पेट खराब होता है तो हम वीक क्यों फील करते हैं? We feel weak after suffering from upset stomach and vomiting because we lose a lot of water and feel dehydrated. क्योंकि हमारे शरीर से वॉमिटिंग में बहुत सारे जो है पानी जो है उसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है और हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, तो हमें अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ता है। एंड ऑल्सो ऑल द स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हार्ड एट द टाइम ऑफ वॉमिटिंग, और जब वॉमिटिंग होती है तो उसको जो स्टमक में जो कुछ होता है उसको एक्सपेल करने के लिए जो स्टमक की मसल्स है बहुत ज्यादा सिकुड़ती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसमें भी जो है पेन होता है और हमें उससे भी वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ टंग। तो आप टंग की पिक्चर बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने टेस्ट बड्स भी दिखाए हैं। जैसे सामने की जो साइड होती है टंग की, जो टिप होती है, वहां से हमें स्वीट जो है टेस्ट पता चलता है। उसके जस्ट पीछे हमें सॉल्टी टेस्ट पता चलता है एंड आफ्टर दैट सोर यानी कि खट्टा पता चलता है एंड लास्ट में जो है बिटर पता, जो बिटर टेस्ट है वो हमारे टंग के एंड में आता है। और उसके बीच में जो एक और टेस्ट होता है उमामी टेस्ट, वो जो टेस्ट बर्ड होते हैं उमामी टेस्ट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी टंग पर, यानी कि वो टेस्ट हमें पूरी टंग पे आता है। तो उमामी टेस्ट किसका होता है? जैसे हम विनेगर लेते हैं या फिर इससे मिलती जुलती कोई जैसे फिश खाते हैं या इस तरह की चीजें जो खाते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो उमामी टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉपर फूड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यानी कि इसमें पूछा गया है कि प्रॉपर फूड क्या होता है, तो हमने पहले ही बात की थी प्रॉपर फूड क्या होता है। सो प्रॉपर फूड मींस बैलेंस डाइट। जो प्रॉपर फूड होता है उसका मतलब होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। और उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है और वो हमें जब जो बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मसल्स को बिल्डअप करता है, बॉडी को बिल्डअप करता है वो। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, मिनरल्स और वाटर, और ये सब आते हैं हमारे प्रॉपर फूड में। आप देख सकते हैं पिक्चर की हेल्प से कि हमारे जो डाइट में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स जो है ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है और फाइबर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेन्स है, ग्रेन्स में फाइबर भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। देन फ्रूट, फ्रूट में अलग अलग फ्रूट में एसेंशियल विटामिन होते हैं या फिर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जैसे बनाना है, बनाना के अंदर जिंक होता है, फास्फोरस होता है। जैसे आपका एप्पल है, एप्पल के अंदर आयरन होता है। और उसके अलावा प्रोटीन सोर्स भी हमारे फूड में होना चाहिए। जो पल्सेस है वो प्रोटीन का सोर्स है, पल्सेस हमारे फूड में होने चाहिए और कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी हमारे फूड में होना चाहिए। तो ये सब मिलके बनाती है एक बैलेंस डाइट। Next is fun activity for you. Then here you are given some food items और यहाँ उनके आपको टेस्ट बताने हैं। So what is the taste of each of the following food items? तो पहले दिया है ऑरेंज। ऑरेंज का टेस्ट आपको बताना है। जो ऑरेंज है वो एक सिट्रस फ्रूट है और उसका टेस्ट कैसा होगा? दैट विल बी सोर। तो ऑरेंज हुआ या फिर उसके जैसे ही लेमन हुआ तो दैट विल बी सोर इन टेस्ट, यानी कि खट्टा होगा टेस्ट में। नेक्स्ट दिया है चिली। चिली का मतलब मिर्च। मिर्च कैसी होगी टेस्ट में? थोड़ी स्पाइसी होगी, तीखी होगी। नेक्स्ट इज पकोड़ा। तो पकोड़ा कैसा होगा? दैट विल बी अ लिटिल सॉल्टी, यानी कि थोड़ा नमकीन होगा। नेक्स्ट इज बिटर गार्ड। बिटर गार्ड कैसा होगा? यानी कि करेला कैसा होगा? तो जैसे उसका नाम से ही पता चल रहा है दैट वुड बी बिटर। नेक्स्ट इज खीर। तो खीर का टेस्ट कैसा होगा? दैट विल बी स्वीट। नेक्स्ट इज चाट। चाट का टेस्ट कैसा होगा? दैट विल बी सॉल्टी एंड स्पाइसी, यानी कि थोड़ा नमकीन और थोड़ा तीखा होगा। नेक्स्ट दिया है लेमन। लेमन भी जो है सिट्रस फ्रूट है, जैसे मैंने पहले बताया था। सो लेमन का भी टेस्ट कैसा होगा? सोर टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Write the names of food items that your grandparents used to eat when they were of your age. यानी कि आपको उन फूड आइटम के नाम बताने हैं जो आपके दादा परदादा जो है, दादा दादी जो है खाते थे जब वो आपकी एज के थे. So these food items that my grandparents used to eat when they were of my age are spinach यानी कि पालक या फिर चना रोटी वो खाते थे. देन जवार रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, मक्के की रोटी खाते थे, पॉरिज यानी कि दलिया खाते थे, खीर खाते थे, जैगरी यानी कि गुड़ खाते थे, या बटर मिल्क यानी कि छाछ पीते थे. तो दीज वर द थिंग्स दैट दे यूज टू ईट. और अभी क्या है, हम जैसे ये काफी मैंने जो आपको रोटी बताई है, अब ये जो है ओकेजनली हो गई है, बहुत कम खाई जाती है. अब बारी है आपके लिए क्वेश्चन की, और आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स. यानी कि जो अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके क्या क्या नाम है, वो हमने अभी इस चैप्टर में पढ़े थे, ये आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज विच डाइजेस्टिव जूस इज सीक्रेटेड इन आवर माउथ. जो हमारे मुंह के अंदर कौन सा जो डाइजेस्टिव जूस है वो स्रवित होता है या निकलता है, जो है कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे जो है माउथ के अंदर, उनमें से कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलता है, इसके बारे में भी हमने बात की थी. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रॉपर फूड. यानी कि प्रॉपर फूड क्या होता है वो आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, और कौन कौन सी चीजें प्रॉपर फूड में शामिल होती है, तो वो आपको बताना है कमेंट में. और ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कमेंट में ये जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चलता रहे आप कितना जो है लर्न कर पा रहे हैं, कितना आप जो है अचीव कर पा रहे हैं. यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके. साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे.